इंडिया कितना भी डिजिटल हो जाए, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं होगी। रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं होगी। वो तो किसान की मेहनत से ही मिलेगी। वो तो किसान की मेहनत से मिलेगी। जय किसान साथियों। किसान साथियों, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि सामान्य की जो फाइल है उसको रीओपन कैसे करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैंने बनाया था कि अनुसूचित जाति की पत्रावली को कैसे आवेदन करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तीसरा मैं आपके सामने वीडियो शेयर कर रहा हूं कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार आप नाम चेंज कैसे होता है। जैसे आपकी सामान्य की फ़ाइल है, एजीएससी की फ़ाइल है या बूंद बूंद की आपने कनेक्शन ले रखा है, तो आप उसमें नाम चेंज कैसे करवाएं, स्थान कैसे चेंज करवाएं, जहाँ पर आपने कनेक्शन ले रखा है उनके बारे में आपको मैं डिटेल बता रहा हूँ। साथियों, निगम के अनुसार आपको 75 रुपये का एक शुल्क जमा करवाना पड़ेगा। उनके लिए पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिर आपको एक 75 रुपये का शुल्क जमा कराना पड़ेगा। फिर नियमों राजस्व कृषि नीति 2017 के नियमानुसार आपका कनेक्शन या नाम आपका परिवर्तन कर दिया जाएगा कार्यालय से। इसकी स्वीकृति है वो अधिशासी अभियंता के द्वारा दी जाती है। तो नाम चेंज में हम मुख्य बातों को एक बार आपको मैं साझा करता हूँ। मान लीजिए कोई आवेदक है, उन्होंने आवेदक कर दिया। अब कनेक्शन आवेदक कर दिया, लेकिन कनेक्शन होने से पहले अगर उनकी मृत्यु हो जाती है या कनेक्शन होने के बाद में अगर मृत्यु हो जाती है, तो उनका हम नाम किस प्रकार से चेंज करवाएं। तो साथियों, आपको पहले क्या करना है कि राजस्व रिकॉर्ड जो आपकी जमाबंदी है उसमें आप जितने उनके वारिस हैं उन वारिसों के नाम होने आवश्यक है। पिताजी ख़त्म हो गए तो पिताजी के जो वारिस हैं, वारिस कौन कौन सा है वो उसमें जमाबंदी में उनके नाम आ जाएंगे। उस जमाबंदी के नियमानुसार ही, राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ही आपके पिताजी का जो कनेक्शन था वो अब आपके नाम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक तो 50 रुपये का एक स्टाम्प पेपर देना है। उस 50 रुपये में स्टाम्प ये लगाना था भी मेरा के नंबर तो ये है, खाता नंबर ये है, इन नाम से ये कनेक्शन था, इनकी मृत्यु हो गई है, अब इनके वारिस ये व्यक्ति हैं, अब ये कनेक्शन इनके नाम से किया जाए। और अगर कोई वाद विवाद होता है तो उसमें जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो इस प्रकार से आपको एक 50 रुपये का स्टाम्प पेपर देना है। इसी के साथ एक एप्लीकेशन एग्रीमेंट और देना है, 50 रुपये का एक एप्लीकेशन एग्रीमेंट। दो तो आपके स्टाम्प हो गए। बाद में जितने आवेदक हैं जिनके नाम होने चाहिए, यानी पुत्र के, पत्नी के, पुत्री के, जिनके नाम होनी चाहिए, वारिस के होने चाहिए है, उन सभी की फ़ोटो लग जाएंगी, उनके सभी के आधार कार्ड लग जाएंगे और जमाबंदी नक्शा पटवारी से सत्यापन करवाने के बाद में आपका वो फाइल संलग्न हो जाएगी। और बिजली का बिल साथ संलग्न होने के बाद में वो फाइल कंप्लीट होने के बाद में आप किसी भी ई-मित्र के माध्यम से वो फाइल जमा करवा सकते हो। और विभाग द्वारा आपकी अगर फाइल स्वीकृत होने के बाद में आपको उसमें 75 रुपये का एक शुल्क जमा कराना होगा। और फिर कार्यालय के द्वारा श्रीमान अधिशासी अभियंता के द्वारा अगर नियमानुसार वो आपका नाम चेंज हो जाएगा। दूसरा साथियों, इसमें स्थान परिवर्तन कैसे किया जाता है। स्थान परिवर्तन का मान लो कि मेरी एक ज़मीन है और उसमें पुराना कुआं है या अब वो फसल वहाँ पर नहीं हो रही है कोई अन्य कारण के कारण, तो मैं स्थान परिवर्तन करा सकता हूँ। स्थान परिवर्तन का अर्थ है कि मेरे पास 2 ज़मीन है, तो वो दूसरी ज़मीन में मैं वो मेरा कनेक्शन ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ। उसकी शर्त ये है कि वो दूसरी जो ज़मीन है वो 2 साल पहले की मेरी खरीदी होनी चाहिए। 2 साल, कम से कम वो 2 साल पुरानी ज़मीन होनी चाहिए। उसके लिए भी वो आपका स्थान परिवर्तन हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, वही 50 रुपये का स्टाम्प लगेगा कि पहले मेरी ज़मीन इस खसरा में यहाँ पर था, अब मैं
उसमें कारण आ गया है, मतलब कोई खार है या कुछ भी कोई कारण है, उसके आपने कारण स्पष्ट करके फिर मैं दूसरा मेरा ज़मीन यहाँ पर है, उसमें मैं कनेक्शन लेना चाहता हूँ, मेरा कनेक्शन ट्रांसफ़र करने की कृपा करें। तो वो आपका भी वही प्रोसेस होगा, वही एप्लीकेशन एग्रीमेंट और फिर वो एक आपका 50 रुपये का स्टाम्प ई मित्र के द्वारा आप फाइल जमा कराकर 75 रुपये की आपको रसीद कटवानी है। तीसरा क्या है कि खुद की ज़मीन है, पुराना कुआँ है और फिर वहाँ पर कृषि नीति 2017 के नियमानुसार 1 किलोमीटर की परिधि, यानी कुआँ है, पुराना कुआँ, उसके 1 किलोमीटर की परिधि वो ज़मीन आपकी होनी चाहिए। अब परिधि वहाँ पर 1 किलोमीटर की परिधि में आप कहाँ भी नई ट्यूबवेल करवा कर वहाँ पर अपना स्थान आप परिवर्तन करा सकते हो। चौथा है कि डिस्कॉम, जैसे अजमेर डिस्कॉम है, तीनों डिस्कॉम हैं, तो इनमें क्या होता है कि एक खंड से दूसरे उपखंड के में भी आप अपना कनेक्शन ट्रांसफ़र करवा सकते हो, स्थान परिवर्तन करवा सकते हो। पांचवा जो आपको मैं बता रहा हूँ उसमें प्राय मैंने देखा है कि ज़मीन भी खरीद ली, फिर फाइल तैयार करवा ली, लेकिन बाद में नाम चेंज नहीं हो रहा है। अब नाम चेंज कृषि नीति 2017 के नियमानुसार होता है, फिर इनकी स्वीकृति एक्शन श्रीमान अधिशासी अभियंता के द्वारा होता है। यहाँ से डॉक्यूमेंट्स हम सही संलग्न करेंगे और डॉक्यूमेंट सही संलग्न होने पे बाद में वो स्वीकृति दे देते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि साथियों, अगर कोई व्यक्ति है वो किसी व्यक्ति की ज़मीन खरीदता है तो वो 2 साल बाद में अपना वो नाम चेंज करवा सकता है। तो उसमें क्या होता है कि एक विक्रय पत्र में वो ये नहीं लिखाता है ये कृषि भूमि है, ये कृषि भूमि है, इसमें कृषि कनेक्शन है, वो आवेदक के जो खरीदता है उनके नाम से किया जाए, मेरे कोई आपत्ति नहीं, ऐसे वो पॉइंट लिखाता नहीं है। और इस पॉइंट के अभाव के कारण से राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार है, विक्रय पत्र के के अनुसार वो क्या है कि उनका नाम चेंज नहीं होता है। इसमें मुख्य 2 चीज़ है। देखो, एक तो ये है कि मेरी ज़मीन है, मैं किसी को दे देता हूँ, वो मेरे से ख़रीद लेता है। अब वो कनेक्शन है, मैं उसको दूँ या न दूँ, अगर मेरी दूसरी ज़मीन है तो मैं मेरा कनेक्शन वहाँ से हटाकर दूसरे स्थान पर मेरा कनेक्शन परिवर्तन करा सकता हूँ। अगर मैं उस विक्रय पत्र में ये लिखवा देता हूँ कि भई ये कनेक्शन भी है, ये भी जो खरीदने वाला बंदा है उनके नाम से किया जाए, मेरे कोई आपत्ति नहीं, तो वो जो खरीदा गया है उनके नाम से वो कनेक्शन हो जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है। इसमें 2 है, अगर मान लो कि उसने लिखा ही नहीं विक्रय पत्र में, तो कृषि नीति नियमानुसार हम उनका कनेक्शन कैसे किया जाए? तो इस आधार पर विक्रय पत्र में आपको ये लिखाना अनिवार्य है कि ये कनेक्शन है, कृषि कनेक्शन, ये कनेक्शन के नाम से किया जाए, कोई आपत्ति, यानी कृषि भूमि है उसमें आपको विवरण देना ज़रूरी है। उस माध्यम से जहाँ आपको कृषि दिखाई दे वहाँ पर आपको दिखाना ज़रूरी है कि इनके नाम से किया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार से क्या है कि हम राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अपना नाम स्थान चेंज करवा सकते हैं। साथियों, ये जानकारी इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार डॉक्यूमेंट्स आते हैं और उसमें अभाव भी रहता है। दूसरी साथ ये है कि मतलब केसीसी बनाते हैं, लोन लेते हैं, वो लेते हैं, तो जिस आवेदक के नाम से कनेक्शन है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर किसान तो क्या मेहनत ज़्यादा है, कमाई कम है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लागत ज़्यादा आती है। तो अगर वो केसीसी बन जाती है या उनको लोन का प्रावधान जल्दी मिल जाता है, तो उनमें क्या है कि वो कनेक्शन है उनके नाम होना आवश्यक है। इसलिए वो क्या है डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स में जो मैंने जो बात बताई है मुख्य ये बात होनी चाहिए कि जो भी कनेक्शन नाम करवाना चाहता है उनकी फ़ोटो होनी अनिवार्य है, उनका आधार कार्ड होना ज़रूरी है, उनका एक शपथ पत्र होना ज़रूरी है, एक एप्लीकेशन एग्रीमेंट ज़रूरी है और एक जमाबंदी पटवारी से सत्यापन होनी ज़रूरी है। नक्शा सत्यापन बोलते, नक्शा पर सत्यापन होना ज़रूरी है। और एक जो खुद का बिल है वो 7 वाला संलग्न है। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको कुछ नाम चेंज के बातें बताई,
तो साथियों मेरा यह है कि ये बात आप तक पहुँचे और पूछे तो आप ये अगर ये आपके सामने अगर पहले से ये हो तो ये आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने में अच्छी मदद मिलती है और किसानों को बार-बार चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। और राजस्थान सरकार का भी बहुत अच्छा ये कदम है कि आपको कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। आप जहाँ हो वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार करा के ई-मित्र से आप अपलोड कराओ। तो आप जहाँ पे कार्यालय सहायक अभियंता है वहाँ पर आपकी पत्रावली के डॉक्यूमेंट्स पहुँचने के बाद में वहाँ से वो जारी कर देंगे। आपको डिमांड नोटिस की डिटेल बता देंगे, जो आगे प्रोसेस वो बताते रहते हो। तो आवेदक क्या है कि बार बार कार्यालय में चक्कर नहीं लगाना पड़ता है, समय की भी बचत होती है। और ये मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ये कृषि नीति 2017 के नियमानुसार जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाने के बाद में आप घर बैठे ही अपना नाम चेंज करवा सकते हो। धन्यवाद साथियों।